हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों कैसे हो आप सब। आज मैं जानता हूं कि मेरे सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वो बहुत खुश हैं। सर चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था, क्या हो गया था, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल। सर ये सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था। सर आपने बोला था पूरे +2 का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल। सर हमें ये डिफिकल्ट नहीं लगा और ये चैप्टर भी हो गया है खत्म। अब डिफिकल्ट नहीं लगा, चैप्टर भी हो गया है खत्म, यानी एक मिनट बच्चे, सिलेंडर आ गया गली में। हाँ जी बच्चे क्या बोलते हैं, कहते हैं जो चैप्टर नंबर 2 है सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, और सर कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया था, तो इसका मतलब जो डिफिकल्ट है वो भी हमारे लिए इजी है, और अब से जो काम शुरू होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कूदे मार रहे हैं। बच्चे सच में ये दिन आ गए हैं आपके। बस एक थोड़ी सी मतलब खुशखबरी नहीं कह सकता मैं, एक छोटी सी बात है जो आपसे छुपा रखी थी। सर बताइए आज है हमारा कौन सा चैप्टर होगा जी। अब सर अब होगा चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट चैप्टर पे हम पहुंच चुके हैं। नहीं बेटा नहीं, चैप्टर नंबर 2। सर व्हाट? सर कल तो आपने लिखा था लास्ट क्लास। हाँ जी बच्चे, आज हम चैप्टर नंबर 2 में कुछ बैक क्वेश्चंस करेंगे। क्या जी? आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बस। हाँ जी, यानी आज आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ बच्चे। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 2-3 बैक क्वेश्चन मुझे लगता है कि वो बच्चे को कराने चाहिए, तो बच्चे मैं आपको वो कराऊंगा। हाँ आज के बाद क्लास खत्म पक्का बच्चे। अच्छा आज प्रॉमिस, आज आपसे प्रॉमिस, ये देखो, ये आपका हाथ, ये मेरा हाथ, प्रॉमिस। बच्चे आज आपसे प्रॉमिस करता हूं, आज पक्का लास्ट क्लास है और कल से हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो स्टार्ट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। पक्का बच्चे? हाँ जी, इसके लिए सॉरी, माफी, पर बच्चे मुझे लगता है बैक क्वेश्चन करने चाहिए। हम दौड़ने के चक्कर में, जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी खराब नहीं करने वाले। हम सब जीनियस हैं, हमें अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनना है, तो बच्चे पूरे मार्क्स हमें लेके आने हैं। तो आइए कुछ बैक क्वेश्चंस हैं, कुछ आपको है होमवर्क और कुछ मैं कराऊंगा। बच्चे एडिशन की बात कर रहा हूं 2020, टीएस ग्रेवाल एडिशन 2020, इसमें से मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं, आप लोगों को करना है। अगर कोई 2021 में, यानी कोई 2021 में इस लेक्चर को देखे तब भी आप ये बुक रेफर कर सकते हो। बुक सेम ही है, बस क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है? ओके बच्चे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, बैक क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर जी 85 हम इसको करने वाले हैं। कुछ बच्चे नाराज हो गए मुझसे, अरे बाबा सॉरी बच्चे, कोई बात नहीं, खत्म बेटा खत्म, आज सच में चैप्टर खत्म। अरे ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें भी ले चुका है, बस थोड़ा सा क्रियाक्रम रहता है वो तो करना पड़ेगा ना, वरना इस चैप्टर की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और आपको भी शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हल्के हल्के अलग से हैं, आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो मुझे लगता है मैं करा देता हूं, क्या प्रॉब्लम है? आइए बच्चे देखते हैं। बैक क्वेश्चन नंबर 85, ए बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020।
for 1/4 share. C, while a manager was in receipt of a salary of 27,000 per annum and a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission. कहते C को हमने आज अपनी कंपनी में पार्टनर बनाना है. C पहले क्या था? पहले था मैनेजर. एज ए मैनेजर उसको मिलती थी सैलरी 27,000, कमीशन 10%. इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एनी एक्सेस अमाउंट विच सी विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एज ए पार्टनर ओवर द अमाउंट विच वुड ही हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू एज पार्टनर विल बी बोर्न बाय ए. प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 इतना. सर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बस समझते हैं. हमारा ईयर शुरू हुआ यहां से 1 अप्रैल 2020, खत्म हो जाएगा यहां. बच्चे ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या कहता है. क्वेश्चन के पास 2 ऑप्शन है. वो कहते इस साल वो एज ए मैनेजर भी काम कर सकता है. सी, एज ए मैनेजर भी काम कर सकता था और अब हमने उसको बना लिया एज अ पार्टनर. यानी कि मैनेजर कौन होता है? मैनेजर होता है कंपनी का एम्प्लॉई. कंपनी के एम्प्लॉई को हम बना रहे हैं पार्टनर, यानी मैनेजर को कन्वर्ट कर रहे हैं पार्टनर. ओके सर, फिर हम क्या करें? मैनेजर पार्टनर में कन्वर्ट हो रहा है तो मैं क्या करूं इसमें? आइए बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है वो समझते हैं. देखो बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोलता है, आपको क्या करना है? वो कहते सपोज करो अगर वो एज ए मैनेजर होता तो उसको क्या पे करते. ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है. देखो ध्यान से, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2. सी है इनका मैनेजर. सी है इनका मैनेजर. एज ए मैनेजर सी को मिलती है 27,000 सैलरी और प्लस 10% कमीशन. एज ए मैनेजर सी को इतनी सैलरी मिलती है, सी को मिलता है कमीशन. व्हेन सी बिकम पार्टनर, जब सी पार्टनर बन जाएगा तो ना उसको सैलरी मिलेगी ना उसको कमीशन मिलेगा. वो तो एज ए एम्प्लॉय था, एज ए मैनेजर उसको ये मिलता था. जब वो पार्टनर बन जाएगा, व्हेन सी बिकम पार्टनर, तो उसको प्रॉफिट मिलेगा 1/4. सारे प्रॉफिट का 1/4 हिस्सा उसको प्रॉफिट का मिलेगा. सर मतलब बच्चे ध्यान से, अगर सी मैनेजर होता तो सी को यह मिलता इतना और इतना, पर अगर हमने सी को पार्टनर बना लिया तो उसको यह मिलेगा, नो सैलरी नो कमीशन, ये मिलेगा. ठीक है सर. तो बच्चे देखो ध्यान से, ए एंड बी दोनों पार्टनर हैं. जो ए है ना, ए को क्या लगता है? ए को लगता है सी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. ए को लगता है कि सी की वजह से हमें इतना प्रॉफिट होता है. ए बी को कहता है कि भैया उसको पार्टनर बना लो, हमारे मैनेजर को पार्टनर बना लो. क्यों? कल वो छोड़कर ना चला जाए. अगर वो पार्टनर होगा तो उसकी खुद की कंपनी होगी, वो छोड़कर नहीं जाएगा. पर बच्चे जो बी है ना, बी बड़ा डरपोक किस्म का इंसान है. बी बोलता है भैया जब वो मैनेजर है तब तो हमें उसे ये पे करना पड़ता है. बी क्या बोलता है? अगर वो मैनेजर होगा तो ये पे करना पड़ेगा. पर भैया अगर वो बन गया पार्टनर, बी क्या बोलता है? अगर वो बन गया पार्टनर तो हमें ये पे करना पड़ेगा. तो बी डर जाता है. बी बोलता है कभी हमें ज्यादा प्रॉफिट पे ना करना पड़े. तो बच्चे ए पता क्या बोलता है? ए बोलता है कि एज ए मैनेजर हम उसको जो देते हैं, सपोज करो एज ए मैनेजर उसको मिलता है इतना, ये मिलता है एज ए मैनेजर.
सपोज करो एग्जांपल है, एज ए मैनेजर सपोज करो उसको ये मिलता है सी को, और सपोज करो एज ए पार्टनर उसको मिलेगा ये। सपोज करना है, सपोज करो एज ए मैनेजर कम मिलता है, एज ए पार्टनर ज्यादा मिलता है। तो ए पता क्या बोलता है, ए बोलता है भैया जितना भी उसको एक्स्ट्रा पे करना है एज ए पार्टनर, जितना भी एक्स्ट्रा पे करना है वो मैं पे करूंगा। ए बोलता है बी को कि बी तू डर मत, तो उसको पार्टनर बना ले, जो भी डिफरेंस है एज ए पार्टनर उसको जो भी एक्स्ट्रा पे करना है, लाइक 10,000, इस एग्जांपल में हमें 10,000 एक्स्ट्रा पे करना है। तो बी क्या बोलता है, सॉरी ए बोलता है उसको एज ए पार्टनर जो भी एक्स्ट्रा पे करना है, ए बोलता है मैं अपनी पॉकेट से पे करूंगा, ए बोलता है मैं गारंटी लेता हूं। तो बी बोलता है फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तू बना ले उसको पार्टनर। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है, क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में बोला है सी पहले क्या था, मैनेजर था, और 1 अप्रैल से सी को हम बना रहे हैं पार्टनर। ठीक, तो एज ए पार्टनर उसे जो भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो कौन पे करेगा, ए पे करेगा, उसकी गारंटी ए लेता है। तो हमें क्या करना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैलकुलेट करेंगे एक तरफ कि अगर वो मैनेजर होता तो उसे क्या मिलता, अगर सी मैनेजर होता तो पूरे साल उसे क्या मिलता। फिर एक तरफ हम निकालेंगे अगर वो मैनेजर की जगह पार्टनर होता तो उसे क्या मिलता। तो जो भी डिफरेंस आएगा कि एज ए पार्टनर की वजह से इतना फालतू है वो ए पे कर देगा। तो सिंपल, हमें यानी कि बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन समझ आया, क्वेश्चन ये बोलता है बच्चे कि ए कहता है सी को बना लो पार्टनर, और एज ए पार्टनर जो भी उसको एक्स्ट्रा पे करना है वो मैं पे करूंगा। बी को बोलता है तू पे मत करियो। तो बी कहता है ठीक है। बी बोलता कि एक तरफ आप निकाल लो एज ए मैनेजर कि सी अगर मैनेजर है और अगर सी पार्टनर है तब क्या होगा, देखते हैं। व्हेन सी इज अ मैनेजर, सेकंड क्या है, व्हेन सी इज अ पार्टनर। दो केस बना लिया ना, अगर सी मैनेजर होता तो क्या मिलेगा, अगर उसको पार्टनर बना लिया तो क्या मिलेगा, जो भी डिफरेंस होगा दोनों में वो ए पे कर देगा। तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या कहता है जी, ए बी पार्टनर है, ए एंड बी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिट सी, वो सी को एडमिट करते हैं जो उनका मैनेजर है एज अ पार्टनर विद 1 अप्रैल 2020। ईयर की स्टार्टिंग से वो बोलते हैं कि आप पार्टनर बन जाओ, आपको 1/4 शेयर प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है जी। सी वाइल अ मैनेजर, अगर सी मैनेजर होगा तो उसको क्या मिलेगा, सी वाइल अ मैनेजर, सी को एज अ मैनेजर मिलेगी सैलरी। कितनी मिलेगी मैनेजर की सैलरी, 27,000 पर एनम। ठीक, जब सी क्या है, व्हेन सी इज ए मैनेजर, अगर सी को पार्टनर ना बनाए मैनेजर ही रखें तो एक तो उसको सैलरी पे करनी पड़ेगी, एंड कमीशन कितनी है, 10%। कमीशन है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट, आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो, सैलरी चार्ज कर लो, कमीशन चार्ज कर लो, जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% कमीशन। ठीक है जी। और अगर सी क्या होगा, पार्टनर, तो उसको मिलेगा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, उसको मिलेगा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आगे लिखा है, in terms of partnership deed, any excess amount which C will be entitled to receive as a partner over the amount of manager। कहता अगर
सी एज अ पार्टनर कुछ भी ज्यादा लेगा, मैनेजर के कंपैरिजन में जितना उसको एज अ पार्टनर ज्यादा मिलेगा, विल बी बोन बाय ए, उसको ए बोन करेगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2,25,000। ये प्रॉफिट है 2,25,000। ठीक है जी, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ आ गया। तो देखो बच्चे, सैलरी इतनी है, आओ कैलकुलेट करते हैं कमीशन। कैलकुलेट सीज कमीशन। जब सी मैनेजर है तो एज अ मैनेजर कितनी कमीशन है उसको? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। सॉरी, दोबारा से, कैलकुलेट सीज कमीशन। वैसे तो आप खुद भी निकाल सकते हो सी की कमीशन। अच्छा जी, ये है प्रॉफिट, अभी इसमें से कुछ भी माइनस नहीं हुआ। सर कैसे पता? अभी बच्चे वो मैनेजर नहीं बनाना, अगर मैनेजर बनेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट कितना है? 2,25,000। प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, प्रॉफिट में से सैलरी चार्ज कर लो माइनस सैलरी। कितनी सैलरी है जी? $1,98,000। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आफ्टर कमीशन, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन तो हमारे पास है नहीं, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला? तो कमीशन आ जाएगी। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट कितना है? 1,98,000 इंटू 10 अपॉन 110। करो जी डिवाइड इसको। 11 1 जा 11, कितने बचे? 8। 11 8 जा, तो कमीशन आ गई 18,000 रुपए। तो कमीशन कितनी आ गई? 18,000 रुपए। उम्मीद करता हूं ये आपको निकालनी आ गई होगी। तो बच्चे यहां पे लिख दो कमीशन। कमीशन कितनी आ गई? 18,000 पूरे साल की। अगर सी मैनेजर होगा, सी कंपनी का पार्टनर नहीं होगा, कंपनी का एम्प्लॉय होगा, तो बच्चे सी को हमें ये पे करना पड़ेगा। मुझे बताओ ये कौन सा प्रॉफिट, ये कौन से खर्चे हैं? ये है एम्प्लॉइज के एक्सपेंसेस। क्या है? एम्प्लॉई एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि मैनेजर होता है हमारा एम्प्लॉई। जब सी मैनेजर है तो ये हमारे खर्चे हैं। तो कौन से खर्चे हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सर एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। क्यों? क्योंकि पे करना ही करना है, चाहे प्रॉफिट चाहे लॉस। ठीक है जी, हम बनाएंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। क्या बनाएंगे? एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट। तो बच्चे नेट प्रॉफिट कितना है? 2,25,000। इसमें से सैलरी कमीशन माइनस नहीं हुई तो हम इसको माइनस करेंगे। 2,25,000 माइनस 27,000। क्यों? क्योंकि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में माइनस होनी चाहिए थी, नहीं हुई तो हम कर देंगे। क्योंकि ये प्रॉफिट है बच्चे मैनेजर बनने से पहले, अभी वो मैनेजर नहीं बना, हम एज्यूम कर रहे हैं अगर मैनेजर बनता तो क्या होता। तो बच्चे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 198 188 1,80,000। अगर वो मैनेजर होता तो नेट प्रॉफिट आपका 180, ये खर्चे होते और कुछ है नहीं है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए टू बी। ठीक है, कितना है जी? 180 को डिवाइड कर दो 3:2 में। ए को मिलेगा 3/5,
बी को मिलेगा 2/5, 5 3 ज़ा 15, 3 5 6 1 2 3, ये आ जाएगा 72,000 बी का, और ए का कितना आ जाएगा 1,08,000। तो बच्चे ए का आ गया 1,08,000 और इसका आ गया 72,000। ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। तो बच्चे ये हो गया क्वेश्चन टोटल। अभी गारंटी की कोई बात नहीं है बच्चे। देखो हमने एज्यूम किया, पहला क्या बनाया, व्हेन सी एज अ मैनेजर। अगर सी मैनेजर होता तो ये खर्चे होते सी के, ए को इतना मिलता, बी को इतना मिलता। क्यों? क्योंकि बच्चे बी यही बोलता है कि भैया अगर वो मैनेजर होता तो उसे खर्चे पे करने थे थोड़े, प्रॉफिट उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ए ने क्या बोला, ए ने बोला भैया तू टेंशन मत ले, तू उसको एज अ मैनेजर मान। जब वो एज अ मैनेजर होता तो हमें ये मिलता, ए को इतना मिलता, बी को इतना मिलता। ठीक है जी। और सी को एज अ मैनेजर टोटल कितना मिल रहा था, 45, दिस प्लस दिस। सी विल गेट एज अ मैनेजर कितना, 27,000 सैलरी मिलती है उसको एज ए मैनेजर और 18,000 कमीशन मिलती है। देखो जी, अगर सी मैनेजर होता तो सी को इतनी मिलती और इनको इतना इतना प्रॉफिट मिलता। हमारा केस हो गया व्हेन सी इज एज अ मैनेजर। अगर सी मैनेजर होता तो ये सिनेरियो होता। ठीक है सर। अगर सी है कौन, पार्टनर, व्हेन सी इज अ पार्टनर, अगर सी पार्टनर है तो उसको मिलेगा 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या मिलेगा, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। आइए देखते हैं। देखो जी, नेट प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। अब देखो इस केस में सी मैनेजर नहीं है तो ना तो उसको कमीशन मिलेगी ना उसको सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट इतने का इतना ही रहेगा। क्योंकि अब इंप्लॉय कन्वर्ट हो गया पार्टनर में तो ये खर्चे अब नहीं रहेंगे, तो टोटल प्रॉफिट आ गया इतना। ठीक है, अब वो क्या बन गया, पार्टनर। तो एज अ पार्टनर सी विल गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। सी विल गेट 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे 1/4 शेयर ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई प्रॉफिट कितना है, 2,25,000। 1,12,500 देखो बच्चे, एज अ पार्टनर सी को मिलेगा इतना 56,250, 1/4 ऑफ प्रॉफिट 56,250। एज अ पार्टनर सी विल गेट 56,250। समझ आ रही है? अगर सी मैनेजर है तो ये मिलेगा, अगर सी पार्टनर है तो ये कैसे आया, 1/4 ऑफ प्रॉफिट। तो बच्चे मुझे बताओ, एज अ पार्टनर सी को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? सी को मिल रहा है भैया 56,250, पहले मिलता 45,000, 0,5,2,1,1। सी को 11,250 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। एज अ पार्टनर उसको इतने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये एक्स्ट्रा पैसे कौन देगा, ए देगा या बी देगा या दोनों? भैया ए ने गारंटी ली थी कि जो भी एक्स्ट्रा होगा वो मैं दूंगा। तो भैया हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया कि एज अ पार्टनर उसको क्या मिलेगा, ये मिलेगा एक्स्ट्रा। तो बच्चे एक्स्ट्रा पैसे कौन देगा, ए। आओ जी देखते हैं, इस केस में बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब की बार नेट प्रॉफिट कितना है,
2,25,000। हाँ या ना? क्योंकि बच्चे अब की बार कोई खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि सी बन गया पार्टनर। अगर सी पार्टनर बन गया तो सैलरी भी नहीं कोई खर्चा, ना उसकी कमीशन कोई खर्चा, तो नेट प्रॉफिट यही आ जाएगा। अब इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, ये सीखना है आपने ध्यान से। ए बी सी, बच्चे सी को मिलेगा 1/4, इस प्रॉफिट का 1/4 मिलेगा सी को, तो सी का आ गया 56,250। ठीक। बच्चे बी का जितना पहले था, बी बोलता मैं कुछ सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। बी ने क्या बोला? मैं कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, तो बी का प्रॉफिट वही का वही रहेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? और ए को कितना मिलेगा? जो बचेगा वो ए को मिलेगा। और एक और तरीका, ए को पहले मिलता था 1,08,000, ए को ही मिला था पहले। हाँ या ना? अब बच्चे ए की पॉकेट से कितने रुपए चले गए? 11,250। 11,250 ए को देने पड़ रहे हैं ना, तो बच्चे ए को मिलेगा 11,250 माइनस, इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 750। 7 में से 1 गया 6, 10 में से 1 गया 9। तो बच्चे देखो, अगर वो पार्टनर बन जाएगा तो उनको ऐसे ऐसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। कहने का मतलब ए को पहले इतना मिलता था, एज ए पार्टनर उसको इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा सी के लिए, उसका ए का इतना रह जाएगा। बी बोलता है मैं कुछ सेक्रीफाइस नहीं करूंगा सेम, और सी को मिल जाएगा 1/4 ऑफ दिस, तो टोटल कर दो यही प्रॉफिट है। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने। समझ आ गई बच्चे? उम्मीद करता हूं समझ आ गया। ओके, एंट्री क्या बनेगी? ए पे कर रहा है सी को, तो आ जाएगा ए जो देगा वो डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। कितना? 11,250। ये एक्स्ट्रा है जो गारंटी वाला अमाउंट था। तो बच्चे बैक क्वेश्चन नंबर 85 हो चुका। बैक क्वेश्चन 85 हो चुका। अच्छा जी, 87 होमवर्क मार्क कर लो। बैक क्वेश्चन 87, 88 ये हो गया आपका होमवर्क। अब हम करते हैं बैक क्वेश्चन 91। बैक क्वेश्चन करेंगे 91। बच्चे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कल भी हमने एक सेम क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन में। जो इलस्ट्रेशन का लास्ट क्वेश्चन था ना, वो सेम क्वेश्चन है। वो कहता है 3 पार्टनर है ए बी सी, प्रॉफिट शेयर है 3:1। बच्चे मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो करा रहा हूं। सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट गारंटी टू नोट। सी को गारंटी दी है कितनी? सी को गारंटी मिली है भैया 15,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। सी को 15,000 की गारंटी मिल गई। ठीक है जी, ठीक है। अब बच्चे सेकंड पॉइंट ही समझाना है, ये इंपॉर्टेंट है। कल भी किया था सेम पॉइंट। कहता बी गिव्स अ गारंटी। बी फर्म को गारंटी दे रहा है क्या? कि भैया आपको इतने पैसे कमाकर दूंगा। बी फर्म को कहता है मैं आपको इतने पैसे कमाकर दूंगा। अगर उतने पैसे नहीं दे पाया बी कमाकर, तो अपनी पॉकेट से देगा। बस इस लाइन को अलग तरीके से लिखा हुआ है। कहता बी गिव्स अ गारंटी टू द इफेक्ट दैट ग्रॉस फी अर्न्ड बाय हिम फॉर द फर्म। बी क्या बोलता है? भैया मैं तुम्हारे लिए कितना अर्न करूंगा? बी कहता है मैं फर्म के लिए अर्न करूंगा इक्वल टू हिज एवरेज ग्रोस फीस प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। वो कहता लास्ट 5 सालों में जो मैंने एवरेज फीस अर्न की है उतनी ही मैं आपके लिए अर्न करके दूंगा। और वो एवरेज फीस है कितनी? वो है बच्चे 25,000 रुपए। कहने का मतलब बी ने फर्म को गारंटी दी कि पिछले लास्ट 5 ईयर में मैंने आपके लिए मैंने जितना कमाया है उतना मैं आपको अब कमा कर दूंगा।
तो फर्म ने पूछा कितना कमाया है, तो बी ने बोला लास्ट 5 ईयर में मैंने 25,000 अर्न किया है एवरेज बेसिस पर। लास्ट 5 ईयर के एवरेज बेसिस पर मैंने 25,000 अर्न किया है। यानी बी फर्म को कितना अर्न करके देगा, बी फर्म को 25,000 अर्न करके देगा। बी गारंटी लेता है कि मैं आपको 25,000 अर्न करके दूंगा। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, प्रॉफिट हुआ पूरी फर्म को 75,000। द ग्रोस फी अर्न्ड बाय बी फॉर द फर्म इज 16,000। बच्चे बी ने बड़ी बड़ी बातें की कि मैं फर्म को गारंटी देता हूं, मुझे मत निकाल लो, मैं गारंटी देता हूं मैं आपको 25,000 अर्न कर दूंगा। पर एक्चुअल में बी ने अर्न कितने किए फर्म के लिए, बी ने 16,000 अर्न किए। तो बच्चे जो 9,000 कम है, अर्न 25 करने थे फर्म के लिए, अर्न करके दिए 16, तो बी जो डिफरेंस है 9,000 का, बी अपनी पॉकेट से देगा फर्म को। तो फर्म के लिए इनकम है, रिलेटेड टू पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। नेट प्रॉफिट कितना है, 75,000 रुपीज। ठीक, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, पार्टनर सैलरी भी नहीं है, पार्टनर कमीशन भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, चाहे लिखो ही मत। ठीक है सर। अब बच्चे बी ने बोला था मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको 25,000 अर्न करके दूंगा, पर बी ने अर्न किए 16,000 रुपए, तो बी 9,000 फर्म को देगा। फर्म के लिए इनकम हमेशा क्रेडिट। तो बी इज कैपिटल अकाउंट। बी कितने देगा फर्म को, उसने 25,000 की गारंटी ली थी, 16 कमा के दे दिए, तो माइनस कर दो, जो बचा वो बी देगा फर्म को। तो टोटल कंपनी की इनकम हो गई इतनी, 81,000 रुपीज। तो 81,000 प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा ए बी सी। 75 तो ये प्रॉफिट था, प्लस कंपनी को एक और प्रॉफिट हो गया, तो टोटल 81,000 का जो प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:1 में। तो 81,000, ओ भैया 75 प्लस 9 84 होते हैं, 81 नहीं होते, 84 होते हैं बच्चे। तो 84,000 3/6, 84,000 2/6, कटिंग कर दो। $42, 40, 28 और 14। ठीक है जी। तो ए को मिलेगा 42, बी को मिलेंगे 28 और सी को मिलेंगे 14। ठीक है जी। अब एक और गारंटी थी, हमने सी को गारंटी दी थी कि भैया 15,000 पे करेंगे ही करेंगे। सी को मिल कितने रहे हैं, 14,000। तो गारंटी किसने ली है, नहीं बताया, मतलब दोनों ने गारंटी ली है। तो बच्चे सी को 1,000 रुपए और देंगे। कौन देंगे, ए और बी देंगे। किस रेशो में, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो यहां से माइनस हो जाएगा वो गारंटी वाला अमाउंट, एंट्री बन जाएगी AB2C। खत्म, खत्म बच्चे खत्म। ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। नोट कर लो, करना है तो। बच्चे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, लास्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 89। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। आपने खुद भी इस क्वेश्चन को करके देखना है। ABC पार्टनर है, 3:2 की रेशो है। पार्टनरशिप बीड प्रोवाइड द फॉलोइंग। सैलरी है ए एंड बी की 2,000 पर क्वार्टर, चेतन की कमीशन है इतनी। तो बच्चे सैलरी
ए एंड बी की 2000 पर क्वार्टर है तो पूरे साल की हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई कर दो 8000 ये आ गई सैलरी। कमीशन है सिर्फ सी की कितनी 8000। ठीक है सर। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 1,50,000। नेट प्रॉफिट है कंपनी का 1,50,000। ठीक है जी, नेट प्रॉफिट है कंपनी का 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी सी कितना 2:2:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी भैया ये। इन्होंने क्या किया, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलत रेशो में 2:2:1 में। एक तो गलती ये होगी, एक तो गलती है इस क्वेश्चन में, गलती है तो पास्ट एडजस्टमेंट। क्या बोलता है कि भैया प्रॉफिट इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, पर उन्होंने 1,50,000 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1। एक तो ये गलती होगी। आगे बोलता है विदाउट टेकिंग इनटू एनी ऑफ द अबव प्रोविजन। ना उसने सैलरी दी, ना उसने कमीशन दिया, ना सैलरी पे करी, ना कमीशन पे करा, दोनों खर्चे देना भूल गया और सीधा ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बच्चे 3 गलतियां हैं। पहली गलती सैलरी देनी चाहिए थी, दूसरी कमीशन देनी चाहिए थी, और तीसरा जो प्रॉफिट था वो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, इन्होंने कर दिया इस रेशो में। 3 गलतियां हैं। एक तो है ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, और इसका पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। क्या बोलता है, बी ने वॉज गारंटीड, बी को गारंटी दी कि भैया आपको कम से कम 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा। ओ माई गॉड, क्या हुआ बच्चे, ओ माई गॉड्स, जो बिने है उसको गारंटी भी दी है कितनी 50,000 पर एनम गारंटी। बच्चे ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन आ गया पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी ऑफ प्रॉफिट, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। गलतियां भी हैं, गारंटी भी है। तो बच्चे इसमें भी हमें एक एंट्री बनानी है, इसमें भी एक एंट्री बनानी होती है ना, याद है ना, जो पार्टनर देगा वो डेबिट, जो लेगा वो क्रेडिट, तो गारंटी। तो बच्चे कॉम्बिनेशन आ गया क्वेश्चन में, इसलिए ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो पहले हम करेंगे गलतियों को ठीक, पास्ट एडजस्टमेंट। सारी गलतियां ठीक होने के बाद हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है जी, फटाफट क्वेश्चन को नोट कर लो। आइए बच्चे क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 गलतियां हैं। एनालिटिकल टेबल, कितने पार्टनर है 3, ध्यान से। पर्टिकुलर्स ए बी सी फर्म। बच्चे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिंपल है क्वेश्चन। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। फटाफट इस फॉर्मेट को बना लो, फटाफट। पहले हम गलतियां ठीक करेंगे, फिर हम गारंटी दे देंगे। बच्चों समझ आ रहा है, सिंपल सा। पहली गलती क्या है, उन्होंने प्रॉफिट बच्चे इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होना था, उन्होंने कर दिया इस रेशो में। तो इस रेशो में क्रेडिट किया हुआ है, प्रॉफिट इस रेशो में क्रेडिट नहीं होना था, तो हमें प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा इस रेशो में। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रॉफिट को इस रेशो में उन्होंने क्रेडिट कर दिया।
जबकि क्रेडिट इस रेशो में नहीं होना चाहिए था। तो ठीक करने के लिए इसको डेबिट करूंगा। सबसे पहले प्रॉफिट डेबिट होगा 1.5 लाख इस रेशो में, ये आ जाएगा 3, ए का आ जाएगा 60,000, बी का भी आ जाएगा 60,000 और सी का आ जाएगा 30,000। 1.5 लाख को 2:2:1 की रेशो में डिवाइड करो और डेबिट मार दो, इतना हो जाएगा फर्म में क्रेडिट। हाँ जी, इतना ठीक हो गया बच्चे? हाँ जी, एक गलती ठीक होगी, प्रॉफिट गलत क्रेडिट किया हुआ था, हमने डेबिट कर दिया उसको। दूसरा वो कहता सैलरी देना भूल गए। सर कैसे पता सैलरी देना भूल गए? लिखा है ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट एनी अबव कंसिडरेशन, ना सैलरी माइनस करी ना कमीशन माइनस करा, सीधा प्रॉफिट बांट दिया। इसका मतलब सैलरी और कमीशन नहीं लिए। तो हम देंगे सैलरी क्रेडिट होती है, ये क्रेडिट करना भूल गए। ए की सैलरी थी 8,000, बी की सैलरी थी 8,000, ए और बी की सैलरी थी 8,000, सी की सैलरी थी नहीं, तो बच्चे 16,000 से ये डेबिट भी हो जाएगा। तीसरी गलती, कमीशन देना भूल गए। ओ माय गॉड, सिर्फ कमीशन सी की है, कमीशन क्रेडिट होती है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट करना भूल गए तो हम कर देंगे क्रेडिट, तो ये 8,000 से हो जाएगा डेबिट। 3 गलतियां थी, तीनों हमने ठीक कर दी। अब सबसे पहले फर्म की अकाउंट क्लोज होगी। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 24, 150 में से 24 गए, 1,26,000। ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गई? बैलेंसिंग फिगर। बच्चे ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है ना, एक्चुअल में ये प्रॉफिट या लॉस होता है। इस बैलेंसिंग फिगर का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस, की कंपनी को इतना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ। ठीक है बच्चे, तभी तो हम इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बच्चे 1,26,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशो में करेंगे? इसमें या इसमें? अरे ये तो गलत रेशो है, ये सही रेशो है, तो इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशो में जी? एक बार चेक कर लो, 3:3:2 ही है ना? 3:3:2 है। तो बच्चे 1,26,000 को 3/8, ये भी हो जाएगा 3/8, ये हो जाएगा 2/8। तो बच्चे कितना कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 47250, 47250 और ये आ जाएगा आपका 31,500। तो बच्चे डेबिट है तो क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ए को मिलेगा 47250, 47250 और 31,500। अरे भैया जो बैलेंसिंग फिगर आई है फर्म की, उसको बच्चे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर, कर दिया, ओके। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो बच्चे इसको कर दो आप यहां पे बैलेंस, इन अकाउंट को कर दो क्लोज। ये हो गया हमारा पास्ट एडजस्टमेंट खत्म। तो बच्चे जब आप इसको क्लोज करोगे तो आपकी एंट्री बनेगी, ए में डेबिट बैलेंस आएगा, बी में भी डेबिट बैलेंस आएगा और सी में आएगा क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो कितना कितना बैलेंस आएगा? 4750, 4750, 9500। बैलेंस कर लो आप खुद, ये मैं नहीं करने वाला। बैलेंस करो प्लस माइनस, तो ये आपकी एंट्री बन जाएगी। ये तो एंट्री आ गई बच्चे पास्ट एडजस्टमेंट की। पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक खत्म। ठीक, अब इस क्वेश्चन में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी पॉइंट है। वैसे तो हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, पर अभी कंबाइंड आपको समझ नहीं आएगा, सिंगल सिंगल। पास्ट एडजस्टमेंट हो गया? हाँ जी सर, फटाफट नोट करो। इसकी एंट्री बन जाएगी ये। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चे, अब हम बनाएंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। सारी गलतियां ठीक होगी ना? हाँ जी सर, सारी की सारी गलतियां ठीक हो गई। इसको आपने नोट भी कर लिया। ठीक है जी, देखिए बच्चे, अब हमें करना है गारंटी ऑफ प्रॉफिट।
यानी हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट था 1,50,000। ठीक, हाँ जी। सैलरी कितनी है? पार्टनर सैलरी ए एंड बी 8,000। पार्टनर कमीशन सी की कितनी है? 8,000। आईओडी है नहीं, ये पार्टनर कमीशन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं। और लास्ट टॉपिक क्या है बच्चे आपका? प्रॉफिट ट्रांसफर। इस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस कर दो सारे। ठीक, जो प्रॉफिट आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा ए बी सी में। किस रेशो में? 3:3:2 में। तो बच्चे 126 को 3:3:2 में ट्रांसफर करोगे तो आ जाएगा 47250 ये आ जाएगा 31500। ठीक, ये हमने नॉर्मल अपना क्वेश्चन कर दिया। गारंटी ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल आप अपना क्वेश्चन कर दो। अब देखो, बी को गारंटी दी थी भैया कि आपको 50,000 प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। ओके, पर बी को मिला कितना बच्चे? 47250। तो कितना प्रॉफिट कब मिला बी को? 2750। तो ये 2750 कौन देगा जी? हम बी में ऐड कर देंगे, ए और बी पे करेंगे। 2750 को बी को गारंटी दी थी कि आपको 2750 मिलेगा ही मिलेगा। तो गारंटी ली थी ए और सी ने। जब कुछ नहीं बताया तो ए और सी ने, तो 2750 को ए और सी पे करेंगे। तो ए और सी की रेशियो कितनी है? 3:2। ये ध्यान से देखना बच्चे गलती करते हैं, बच्चे इसको 3:3 ले लेते हैं। अरे भैया, अब की बार गारंटी ए और सी दे रहे हैं, तो ए की रेशियो है 3, सी की है 2, तो 3:2। ए और सी की रेशियो कितनी है? 3:2। 3:2 में डिवाइड हो जाएगा 3/5 इंटू 2/5। ठीक है जी, कटिंग करो। तो बच्चे ए कितना पे करेगा? ए पे करेगा 1650, बी पे करेगा 1100। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी सर? एंट्री बन जाएगी इसकी, ए कितना पे कर रहा है? ए पे कर रहा है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए पे करेगा 1650। सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी पे कर रहा है 1100 टू बी। बी को मिल रहा है कितना? 2750। तो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग एंट्रीज आएंगी। एक एंट्री क्या आएगी? पास्ट एडजस्टमेंट की। दूसरी एंट्री आएगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। सिंपल क्वेश्चन, देखने में उलझन वाला था। पहले आपको पास्ट एडजस्टमेंट करना है, जब सारी गलतियां ठीक, फिर अपना गारंटी ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल कर दो, और जो पीछे आंसर होगा वो कंबाइंड होगा। हमें कंबाइंड आंसर की नीड नहीं है, इतना समझ लो। क्वेश्चन पूरे नंबर। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ आया। ये जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये खुद भी करने हैं एक बार, प्लस जो होमवर्क दिया है वो भी करना है। चैप्टर खत्म, क्वेश्चंस खत्म। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फ्रेश चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।